अश्वपति की धर्म पत्नी जब गर्भवती हुई और गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म दिया, उस बेटी का नाम सावित्री। सावित्री बचपन से ही अपने पिता को शिव जी की आराधना करती हुई देखती थी, तो शंकर भगवान की आराधना में सावित्री ने कई प्रश्न किए थे और पिताजी ने उसको ज्ञान उपदेश दिया। पिताजी ने एक नियम सिखा दिया सावित्री, दीप, आसन, पात्र एक होना चाहिए। मेरी कई माताओं की आदत रहती है, घर में 3-4 पानी के लोटे रख लेती हैं, अगर एक आध लोटा कहीं चले गया तो दूसरा लोटे से जाकर चढ़ाया आऊंगा। जो पानी का लोटा होता है, पात्र होता है, जिस पात्र से आप रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती हो ना, अगर एक ही पात्र प्रतिदिन वही पात्र रोज शंकर के मंदिर में जाकर अगर जल चढ़ा रहा है तो वो पात्र भी सिद्ध हो जाता है और तुम्हारा हस्त भी सिद्ध हो जाता है। कई मेरी जीजियां बैठी होंगी जो आसन लगाकर जप करती हैं, कई मेरे जीजा बैठे होंगे जो आसन लगाकर पाठ करते हैं। अपना आसन बैठे, पाठ करा, पूजन करा, आसन को वापस फोल्ड करा, घड़ी बनाई, वापस रख दिया। वो आसन पर किसी को नहीं बैठने देते। मेरा आसन मैं नहीं बैठने दूंगा। कई व्यापारी, कई दुकान वाले अपने सिंहासन पर, अपनी कुर्सी पर, चाहे दुनिया का कोई भी आ जाए, कोई व्यापारी अपनी कुर्सी पर किसी को नहीं बैठने देते। हाँ, दुकान का ओपनिंग करना होगा, मुहूर्त करना होगा, कोई आया है उसके पहले तो बैठ जा, पर जिस दिन मैंने दुकान खोल ली और उस कुर्सी पर मेरा आसन लग गया, फिर मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठने दूंगा। और अगर बिठाएगा भी तो अपना आसन उठाकर रख देगा, फिर बिठाएगा, पर अपने आसन पर नहीं बैठना। एक दिया जो आप भगवान को लगा रहे हो, उस दिए को अगर सुबेरे भी आपने उसमें दिया लगाया, शाम को भी दिया लगाया, रात को उसको धोकर या मांझ कर रख दिया, या सुबेरे उसको धोकर मांझ कर फिर वापिस दिया लगाया, वही एक दीप तुम्हारे घर में रोज 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 प्रतिदिन अगर वो दीपक तुम्हारे भगवान के सामने जल रहा है। अब तुमने चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करा हो, चाहे तुमने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करा हो, चाहे तुमने गिरिराज चालीसा करी हो, चाहे तुमने सर्वोत्तम जी का पाठ करा हो, चाहे तुमने शिव चालीसा करी हो, चाहे तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला हो, चाहे गीता जी का पाठ करा हो, वो दिया जो तुमने भगवान के सामने रखा, उसमें बाती लगी है, जल रहा है, उसके सामने बैठकर आप सारी पाठ उसकी साक्षी में करते हो, तो वो दीपक भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, जब घर का कोई व्यक्ति, उसका निमोनिया, उसका बुखार, उसका शरीर का ताप जब उतरता ही नहीं है, तब जिस दीपक को तुमने रोज लगाकर आरती पूजन करी है, उस दीपक को पानी में डाल दिया जाता है, पानी में से निकाल दिया जाता है। उसी पानी को उसके शरीर पर दिन में कम से कम 3 से 4 बार उस पानी से पोंछा जाता है, तो धीरे धीरे वो ताप, वो बुखार उतरना प्रारंभ हो जाता है, निमोनिया ठीक होना प्रारंभ। डॉक्टर को भी दिखाओ, क्योंकि हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानते हैं। शिव महापुराण में जब माँ पार्वती जी दुर्बल हो गई, जब माता पार्वती जी बेलपत्र का सेवन करते करते माता पार्वती का शरीर दुर्बल हो गया, शरीर काला सा पड़ गया, तब स्वयं शंकर भगवान वेद बनकर आए थे, डॉक्टर बनकर आए थे। इसलिए डॉक्टर के अनुकूल और साथ में जो दीपक तुमने लगाया है, रोज रोज उसी दीपक को जला रहे हो, तो दीपक सिद्ध हो गया। दीप, बोलो क्या क्या चीज है? दीप, आसन और पात्र, जल का पात्र, ये 3 सिद्ध होते चले।